हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क डन यूजिंग द ग्राफ। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक ग्राफ निकाला है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस पे फोर्स है। ये कोई ग्राफ है, अजीबोगरीब ग्राफ। एफ ऑफ एक्स, लेट्स से द फंक्शन ऑफ ग्राफ इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ग्राफ का इक्वेशन। अगर इसका एरिया अंडर द कर्व हम लेते हैं तो हमें मिलेगा वर्क डन। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कोई ग्राफ है उसके नीचे जो भी कोई एरिया है उसको ऐड करते चलो तो तुम्हें मिलेगा वर्क डन। यहाँ पे ये जो कर्व है वो तो कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है। जैसा कि ये ग्राफ होता तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया अंडर द कर्व निकालते। ठीक है, अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है तो क्वेश्चन में इसका इक्वेशन गिवन होगा और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और हमें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कॉन्सेप्ट क्या है? वर्क डन यूजिंग द ग्राफ। सो वर्क डन क्या होगा ग्राफिकली? एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। एक एग्जांपल हमने किया, यहाँ पे दिया था फाइंड द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 35 एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर में दिया है x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस पे हमने लिया है फोर्स और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है। हमें पूछा गया है कि इसका वर्क डन निकालो, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क डन फाइंड आउट करो। और इसके ये पॉइंट्स भी दिए थे कि क्या पॉइंट पे कितना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पहला पार्ट ट्राइंगल, ये दूसरा पार्ट रेक्टेंगल और ये तीसरा पार्ट ट्रेपेजॉइडल। इन तीनों को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो कितने एरिया हो गए? 1 2 3। कौन से? ये और ये। पहला ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? ये है 10 और इंटू हाइट कितनी है? हाइट भी कितनी है? 10 प्लस सेकेंड एरिया, ये लेंथ कितनी है इसकी? 10 to 30 इट इज़ 20 और ब्रेड्थ कितनी है? दैट इज़ 10 प्लस तीसरा एरिया ट्रेपेजॉइडल, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। एक साइड है ये 10, सो दिस इज 10, ये 5 है, सो दिस इज 5 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 30 to 35 इट इज 5, सो ये 5 राइट। सो मिला जुला के आंसर आया 287.5 जूल। सो दिस इज हाउ वी डील विद द प्रॉब्लम इन ग्राफ। सो एक क्वेश्चन देखो, ये लास्ट वाला हमने किया, हाँ राइट। तो क्वेश्चन ऐसा ही, अ बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड, अ बॉडी इज कंस्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन वाई डायरेक्शन। जब उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया F इज इक्वल्स टू ब्ला 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 न्यूटन ऑन इट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी बाय 10 मीटर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। मतलब हमने इतना फोर्स लगाया उसके ऊपर -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप एंड द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर जो लेंगे हम j कैप लेंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, बाकी कुछ तो नहीं है। F को लिखा यहाँ पे, 10j को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप। हम इसको अभी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, i के साथ i मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 2 इंटू 0 इज 0 एंड 6k इंटू 0 इज 0। सो बचेगा क्या? 15 इंटू 10, दैट इज 150 जूल इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ सी, लेट्स डिस्कस एनर्जी एंड इट्स टाइप। एनर्जी एंड इट्स टाइप। एनर्जी क्या होती है? बचपन वाली डेफिनेशन, इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी होगी तभी काम हो पाएगा। एंड टू बी प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डेवलप अ फोर्स। एनर्जी होगी तभी हम फोर्स लगा पाएंगे और फोर्स लगा पाएंगे तभी क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है, सो दीज आर काइंड ऑफ, दे आर रिलेटेड लाइक दिस। और एक चीज, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, दैट इज जूल। ऐसा यूनिट वर्क और एनर्जी का क्या होता है? सेम होता है, दैट इज जूल। ठीक है, वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वर्क जितना एनर्जी होगी उतना काम होगा, जितना काम करोगे उतनी एनर्जी तुम्हें लगती है, लाइक दैट। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज टाइप्स ऑफ एनर्जी? 2-3 प्रकार से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एक तो पता है हमें काइनेटिक एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, कोई बॉडी मोशन में होती है, उसके पास जो कन्फर्म एक एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो बिकॉज ऑफ मोशन द एनर्जी पोजेसेस बाय बॉडी इज काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला भी पता है, हाफ mv स्क्वायर
एम क्या है, वो बॉडी का मास, वी क्या है, इट इज स्पीड, एंड एनर्जी क्या है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाइन। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, ठीक है। और जब हम गेट खोल देंगे डैम के तो पानी नीचे आता है, तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मोशन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज डिसिपेटेड एनर्जी। डिसिपेटेड एनर्जी क्या होता है, जैसे कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम वर्क करते हैं, मैं अभी पेंसिल चार्ज कर रहा हूँ इसलिए कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। सो वर्क करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो एनर्जी उसके पास जो है, एक तो वो चेंज हो जाएगी, नहीं तो वो लॉस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कोई बॉडी रखी है, ऊपर देखना, ये यहाँ पे ये रेस्ट में है, इसको मैंने फोर्स लगाया, ये मूव करेगी, मोशन में आ जाएगी। रेस्ट में थी मतलब उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, एक्स्ट्रा वर्क किया तो उसकी एनर्जी हो गई कन्वर्ट फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक। और ये नीचे सरफेस अगर रफ है तो कुछ फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, जैसे कि आवाज़ आ गई, हीट आ गया, या कुछ फ्रिक्शन हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट लॉसेस ऑकर, मे ऑकर। तो ये जो तीसरा वाला पोर्शन ये है, दिस इज कॉल्ड एज डिसिपेटेड एनर्जी। और एक बार एनर्जी जो निकल गई वो सिस्टम में से, डिसिपेटेड एनर्जी मतलब जो एनर्जी लॉस हो गई है वो हम सिस्टम में वापस नहीं ला सकते, बिकॉज ऑफ लेट्स से कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। जो हीट प्रोड्यूस हुई है, जो हीट निकल गई यहाँ से, वो हम वापस नहीं ला सकते। एक बार सराउंडिंग में जो लॉस हो गया वो वापस नहीं ला सकते, इसी को ही हम कहते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। इलाबरेटिवली डिस्कस मैंने यहाँ किया है, कि वही डायग्राम को थोड़ा अच्छे से यहाँ लिखा मैंने। रफ सरफेस पे एम ब्लॉक लिया, उसके ऊपर हमने एफ फोर्स लगाया, उसको एस डिस्टेंस पे घसीट के लेके आए ऑन अ रफ सरफेस, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये एफ फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन निगेटिव आया, माइनस एफ एस, एंड एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, एन इज इक्वल्स टू एम जी होगा यहाँ पे, ये ऊपर एन नीचे एम जी, सो एन इज इक्वल्स टू एम जी। सो म्यू एम जी एस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्क एक तो अपोजिट डायरेक्शन में है ब्लॉक के मोशन के, और दूसरा वर्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। मतलब सिस्टम से हमने काम करवा के लिया, सिस्टम के ऊपर काम किसने किया, ये एफ फोर्स ने। सिस्टम को काम करने को फोर्स किसने लगाया, फ्रिक्शन फोर्स ने, राइट। और ये जो वर्क डन है ये लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड। सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो हीट और साउंड एनर्जी रिलीज हो जाएगी वो डिसिपेट हो जाएगी सराउंडिंग में, इसलिए इसको हमने कहा है डिसिपेट एनर्जी। सो अगर हम वर्क निकाल लेते तो लगभग हमने ऑलमोस्ट एनर्जी ही निकाल ली, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी हैव सेम यूनिट। जितना हम काम करेंगे उतनी ही तो एनर्जी निकलेगी, right? So this is how we deal with the dissipated energy. Rest thing we will see in the next lecture. आज के लिए इतना ही।